हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स। यहाँ से जितने भी एमसीक्यूज आ सकते हैं वो सारे इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। बहुत ही अलग अलग टाइप के वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे इस वीडियो के अंदर कवर किए जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। लास्ट तक, एंड तक देखना इस वीडियो को, और एक अलग कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ से एमसीक्यूज। तो बहुत 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 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और एमसीक्यूज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि भैया कौन सा इसमें से नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। अब सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है तो वो क्या होती है हमारी? मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन एंड मोड, ये सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर होते हैं। तो कौन सा नहीं होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मीन। तो ये पूछ रहा है अपने से कि एल्जेब्रिक सम जो होगा ऑफ द डेविएशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मीन क्या होगा? क्या हमेशा पॉजिटिव होगा, क्या हमेशा नेगेटिव होगा? तो ये तो कहना गलत है। पॉजिटिव हमेशा होगा या नेगेटिव हमेशा होगा? जीरो या अ नॉन जीरो नंबर? तो देखो, यहां पर हमेशा के लिए हमारा क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। क्यों जीरो मिलेगा? क्योंकि आप डेविएशन निकाल रहे हो। डेविएशन अपन कैसे निकालते हैं? डेविएशन डी आई जो निकालते हैं वो एक्स आई माइनस ए करते हैं। एक हम क्या करते हैं यहाँ पर? अज्यूम करते हैं मीन को। ठीक है, और उस अज्यूम करने के बाद में वहां से, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं तो 2, 4, 6, 8 और 10, ये इस तरीके का एक हमारा क्या है? डेटा है। ठीक है, और हमें इसका क्या करना है? मीन फाइंड करना है, मान के चलो। ठीक है, अब इसका मीन अगर फाइंड करें, वैसे तो अगर मैं यहाँ पे मीन फाइंड करूँ तो यहाँ पर मीन क्या निकलेगा हमारा? 10 + 8 18, 18 + 6 हमारा 24, 24 + 4 28, 28 + 2 हमारा कितना होता है? 30। ठीक है, और 30/5 अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर मेरा निकल के आता है 6। राइट, तो यहाँ पर जो मीन निकल रहा है वो 6 निकल रहा है। तो डेविएशन क्या होता है कि जो हमने मान के चले कि यहाँ पर मैंने मीन अज्यूम कर लिया 6, तो 6 में से ये कितना है? -2 है ना। 6 मेरा निकला, तो 6 अगर 2 मैंने यहाँ पर किया है तो कितना का डेविएशन आ गया? -4 का डेविएशन आ गया। यहाँ अगर 4 डेटा है तो कितने का डेविएशन आ गया? -2 का डेविएशन आ गया। यहाँ 0 का डेविएशन है। यहाँ डेविएशन कितना है? +2 का है। और यहाँ डेविएशन जो है वो कितना है? 6 अगर हमारा मीन है तो यहाँ मैक्स ज़्यादा वैल्यू है, +4 ज़्यादा है। अब इनका अगर मैं डेविएशन निकालूँ, -2 और -2 कितना होता है? -6, और +4 और +2 कितना होता है? +6, और इनका डेविएशन हमारा कितना आएगा? 0 आएगा। क्लियर है बात? तो हमेशा क्या मिलता है हमारे को? 0 मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द अरिथमेटिक मीन ऑफ 1 2 3 और यहाँ तक n तक वैल्यू है। ठीक है, आपको क्या बताना है? अरिथमेटिक मीन बताना है। तो ये देखो, अपने पास में जो नंबर्स दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए हैं? 1 2 3 4, इस तरीके से ये नंबर चल रहे हैं। और कहाँ तक नंबर चल रहा है? n तक चल रहा है। क्लियर है? इनका अगर अपने को मीन बताना है तो हम कैसे बताएंगे? तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं सम करूं, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है ये आपको पता होगा। सम ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है वो होता है n × n + 1/2। ठीक है, ये तो सम हो गया। अब जो मीन का फॉर्मूला होता है, जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। राइट, यही होता है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आएगी हमारी? n × n + 1/2, और इसमें डिवाइड करूंगा मैं क्या? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी? ये n होगी, मुझे नहीं पता। तो अब मैं जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो n से n रिड्यूस हो जाएगा, तो कितना आएगा? n + 1/2। आप कहोगे सर ये क्या है? ये n × n + 1/2, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है। तो यहाँ पर आपको जो नंबर्स दिए हुए हैं, मीन निकालना है आपको। 1 2 3 इस तरीके से नंबर्स चल रहे हैं हमारे, और n तक नंबर चलेगा। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या है? ये सारे के सारे नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स। राइट,
इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लग गया n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू का फॉर्मूला, जिससे हम निकालते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा निकल गया n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने हैं ये ऑब्जर्वेशन? n ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पर n से हमने कर दिया और इसका n प्लस वन डिवाइड बाई टू आंसर आया। तो n प्लस वन डिवाइड बाई टू से हमारा क्या निकलेगा? इसका मीन निकलेगा। क्लियर? चलिए, फॉर अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन एंड मोड आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन। कौन सा रिलेशन होता है? एक रिलेशन होता है मोड, जो होता है वो होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, राइट। तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है। अब कभी कभी मान के चलो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन नहीं दिखे, कुछ और दिख सकता है। ठीक है, क्या दिख सकता है? फॉर एग्जाम्पल ये भी दिख सकता है 3 मीडियन और मोड प्लस 2 मीन, ये भी आपको ऑप्शन में दिख सकता है। वो नहीं दिखे तो ये दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वेराइटीज, लेकिन आपको याद रखना है मोड जो होता है वो 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। अब देखो जो ग्राफिकली है, ठीक है, ग्राफ के थ्रू, तो ग्राफिकली हम यहाँ पर किसको डिटरमाइन कर सकते हैं? ग्राफिकली डिटरमाइन बाय। ठीक है, हम किसको डिटरमाइन कर सकते हैं? डिटरमाइन हम कर सकते हैं एक तो मीन को, ठीक है, सॉरी मीन को नहीं कर सकते हैं। किस किस को डिटरमाइन कर सकते हैं? हम कर सकते हैं मोड को और एक कर सकते हैं मीडियन को। ठीक है, इन दो को हम क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। मीन को हम यहाँ डिटरमाइन नहीं कर सकते ग्राफ के थ्रू, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द मीडियन ऑफ अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ। किसकी हेल्प से करते हैं मीडियन को ग्राफिकली? करते हैं औजाई के थ्रू। ठीक है, औजाई बनाते हैं। हालांकि ये अभी सिलेबस में आपके कट है, लेकिन लेस देन टाइप औजाई और मोर देन टाइप औजाई ये बनाया जाता है। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जो एब्सिसा होता है, उससे हमारा क्या निकलता है? मीडियन निकलता है। इसके ऊपर बेस्ड अभी क्वेश्चन भी आएगा, तो ये थोड़ा सा ऐसे ही आप नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन शायद आपके नहीं आएगा क्योंकि औजाई हमारा कट है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जो मीडियन निकलता है हमारा ग्राफिकली, वो किसकी हेल्प से निकलता है? औजाई के थ्रू। द मोड ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय ग्राफिकली फ्रॉम। फिर से देखो यहाँ पर क्या आएगा? ओ जाए, क्योंकि मोड और मीडियन, जो हमारा मोड है, देखो मीन तो निकलता नहीं है ग्राफिकली, मोड निकलता है और एक मीडियन निकलता है। तो ये दोनों हमारे किससे निकलते हैं? ओजाई से निकलते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है ओजाई का, उससे हमारे मोड एंड मीडियन निकलते हैं। चलो, मोड इज क्या होता है? सबसे अच्छा क्वेश्चन आया है, मोड। मोड क्या होता है? मोड मीन्स एक तरह से मैक्सिमम टाइम जो भी वैल्यू आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1 2 3 2 4 5, इसका अगर हमें क्या निकालना है? मोड निकालना है। मैं आपसे बोलता हूँ इसका आपको मोड निकालना है, तो जो ज़्यादा बार आया है वही मोड होगा। तो 1 1 टाइम आया है, 2 2 टाइम आया है, 3 1 टाइम आया है, 4 1 टाइम आया है, 5 1 टाइम आया है। तो कौन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम बार आया है? 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आया है। तो मोड क्या होगा इसका? 2 होगा। तो क्या बोलना चाह रहे हैं हम बोलना चाह रहे हैं मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज एक्स बार इफ द फर्स्ट आइटम इज इंक्रीज बाय 1, सेकेंड बाय 2 एंड सो ऑन, देन द न्यू मीन क्या होगा? तो देखो, समझना मेरी बात को। अगर कोई एन ऑब्जर्वेशन है, ये कह रहा है कि एन ऑब्जर्वेशन है और उनका मीन आपको दिया हुआ है कि उनका मीन है एक्स बार। क्लियर है? और ये कह रहा है कि फर्स्ट आइटम में इंक्रीज कर दे। फॉर एग्जांपल जो ऑब्जर्वेशन है उनके फर्स्ट आइटम में मैं 1 इंक्रीज कर देता हूँ, सेकंड में 2 कर देता हूँ, थर्ड में मैं इसी तरीके से 3, ऐसे ही नेक्स्ट वाले ऑब्जर्वेशन में मैं 4, इस तरीके से ये ऐड करता जा रहा है। अगर एन ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो एक्स बार है और बाकी हर एक ऑब्जर्वेशन में मैं 1 2 3 ऐड कर रहा हूँ, मतलब किस एक फर्स्ट वाले में 1 कर रहा हूँ, सेकंड वाले में 2 कर रहा हूँ, थर्ड वाले में 3 ऐड कर रहा हूँ, फोर्थ वाले में 4 ऐड कर रहा हूँ, इस तरीके से मैं ऐड करता जा रहा हूँ। तो ये वाली जो सीरीज़ बन रही है, ये नेचुरल नंबर की सीरीज़ बन रही है, राइट। ये किसकी सीरीज़ बन रही है? नेचुरल नंबर की सीरीज़ बन रही है। तो मेरे को अगर इनका भी मीन निकालना हो, मैं इनका भी मीन निकालूंगा। ठीक है, अभी इसको मैं समझाऊंगा भी सही। तो इनका भी मीन निकालूंगा। तो मीन कैसे निकलता है? अभी मैंने आपको बताया था, जो नेचुरल नंबर का हमारा मीन निकलेगा, ठीक है, एन नेचुरल नंबर से मान के चलो, तो उनका मीन निकलता है एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अभी मैंने आपको करके भी दिखाया था, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो, एक्स बार तो क्या है? एक्स बार है एन ऑब्जर्वेशन का, और बाकी उसमें इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो उनका भी मीन निकलेगा, तो एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो इसका जो टोटल हमारा मीन निकलेगा वो निकलेगा एक्स बार
और n+1 डिवाइड बाय 2, इसको हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। तो कहाँ पर दिख रहा है, x बार n+1 डिवाइड बाय 2, ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। अब इस चीज़ को मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा इंप्लीमेंट करते हैं हम इसको किसी एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में है 1 2 3 4 5, क्लियर है, और इसका मेरे को मीन निकालना है, मान के चलो इसका मीन निकालना है। तो मीन क्या निकलेगा, 5 4 9 10 11 12 13 14 15, 15 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, तो कितना निकल गया इसका मीन निकल के आया 3। अब ये कह रहा है कि भैया देखो, मान के चलो कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, इसमें मैंने +1 किया, सेकंड वाला ऑब्जर्वेशन है, इसमें मैंने +2 किया, थर्ड वाला ऑब्जर्वेशन है, इसमें मैंने +3 किया, फोर्थ ऑब्जर्वेशन है, उसमें 4 ऐड किया, और 5 वाला है, इसमें +5 करा। तो देखो 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 + 2 कितना हो गया 4, 3 + 3 कितना हो गया 6, 4 + 4 8, और 5 + 5 10। अब इन ऑब्जर्वेशन का आपको क्या करना है, मीन निकालना है। इन ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना है, तो इनका निकालो, 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 28, 28 + 2 30, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, तो 3 से कितना बन गया, ये 3 से 6 बन गया, मतलब 3 में क्या कर दिया, ऐड कर दिया 3, तो एक तरह से यहाँ पर क्या बना है, 6 बना है। अब ये कैसे आएगा, एक्चुअली में किया क्या है, इसका ही तो मीन निकाला है, क्योंकि इसके अंदर क्या ऐड हुआ था, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब मैं चाहूँ तो ऐसे नहीं करके मैं ऐसे भी तो कर सकता था कि यार जो मैंने ऐड किया इनका मीन निकाल लेते, 5 4 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो रहा है 3। तो एक काम करते हैं ना, 3 और इसमें मैं प्लस कर देता हूँ इनका मीन जो मैंने ऐड किया, इनका मीन, तो क्या निकल जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा। क्लियर है, तो कुल मिला के हमने यहाँ पर जो नेचुरल नंबर्स का है ये हमने ऐड कर दिया था, आप समझ गए होंगे। आउट ऑफ द मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग मोड, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, अभी मैं आपको बता चुका हूँ, तो याद हो जाना चाहिए। बार बार मैं इस क्वेश्चन को दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाएगी क्वेश्चन, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.6 देन द वैल्यू ऑफ वाई। आपको वैल्यू बतानी है किसकी, वाई की वैल्यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक्स आपको दिया हुआ है 1, ठीक है, और वाई आपको दिया हुआ है 4। तो एक काम करता हूँ मैं यहीं पे कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें निकालना है, हमें एक्स बार का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक मिनट, एक्स बार का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, समेशन एफ आई डिवाइड बाई एक्स, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई। इससे हमारा क्या निकलता है, मीन निकलता है। क्लियर है, ये बिल्कुल एक डायरेक्ट मेथड होता है, सिंपल मेथड होता है, तो इससे हम मीन निकाल सकते हैं। क्लियर है, अब देखो हमारे को यहाँ पर मीन ही दे दिया, एक्स बार ही दे दिया, एक्स बार कितना दे दिया यहाँ पर 2.6, ये मीन दे दिया आपको। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एफ आई एक्स आई निकाल लेता हूँ, समेशन एफ आई एक्स आई की रिक्वायरमेंट होगी, तो मेरे को जरूरत है एफ आई एक्स आई समेशन एफ आई। तो एफ आई अगर मैं निकालूँ तो यहाँ पर देखो एफ आई कितना निकलेगा, इसको देख लेते हैं, 5 + 4 9 9 10 12 12 + y, ठीक है, 12 + y, ये हमारा निकल गया एफ आई। हम यहाँ पे लिख लेते हैं समेशन एफ आई हमारा निकल चुका है 12 + y। और हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, हमें रिक्वायरमेंट है एफ आई एक्स आई की, तो एफ आई एक्स आई करना पड़ेगा। एफ आई एक्स आई कैसे करेंगे, एक्स को एफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 × 4 4, 2 × 5 10, 3 × y 3y, 4 × 1 4, 5 × 2 10, ठीक है। और समेशन निकालना है तो इनको ऐड कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 + 4 14, और 10 + 4 14, 14 + 14 28, 28 + 3y, 28 + 3y, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा निकल चुका है समेशन एफ आई एक्स आई भी 28 + 3y। अब निकाल लेते हैं एक्स बार। देखो एक्स बार का हमें दिया हुआ है एक्चुअली में डेटा, एक सेकेंड, ये एक्स बार का डेटा दिया हुआ है, इस एक्स बार का डेटा गिवन है 2.6 इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई जो हमने निकाला अभी 28 + 3y डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई हमने निकाला है 12 + y, ठीक है। अब पॉइंट हटाऊंगा अगर तो 10 लगाऊंगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस तरीके से, तो 26 × 12 कितना होता है 26, 260 तो ये हो गया, और 26 दूना 52 ही हो गया, तो 260 + 52 कितना होता है 300, 312, ठीक है, प्लस 26y, ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। 28 × 10 280 + 330y, ठीक है। अब देखो ये 26y को मैं उधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा 30y - 26y, 280 को इधर ले आता हूँ तो 312 - 280, इसको माइनस करेंगे 4y, और 312 - 280 200 332, 4 8 32, तो y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू 8 आई है। कहाँ पर है, ऑप्शन बी में हमें करेक्ट दिख रहा है y की वैल्यू 8।
चलो आगे बढ़ते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉडल रेशियो स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया था, बार बार मैं कह रहा हूँ ना, इस क्वेश्चन को दूंगा ताकि आपको रिलेशनशिप याद हो जाए। मोड जो होता है वो 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, इसलिए मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन डी में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द मीन ऑफ ए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स आई डिवाइड बाई एफ आई, आई इज इक्वल टू 1 2 इस तरीके से है। अब देखो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इसने कहा है कि जो ऑब्जर्वेशन है वो है 1 2 3 इस तरीके से चल रहा है और एन तक चल रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ तो हम समझ गए कि ये जो कलेक्शन दिया हुआ है वो हमारा किसका दिया हुआ है? नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। ये किसका कलेक्शन है? नेचुरल नंबर का। और हमें पता है कि अगर मीन निकालना हो, मीन ऑफ नेचुरल नंबर, मीन ऑफ नेचुरल नंबर, तो वो कैसे निकलता है? अगर मीन निकालना हो तो वो निकलता है n+1 डिवाइड बाय 2 से। सिंपल, n+1 डिवाइडेड बाय 2 से हमारा मीन निकलता है। क्लियर है बात? चलो अब देखो, ये क्वेश्चन हालांकि ऐसा नहीं था, इसने बोला है कि ये ऑब्जर्वेशन अगर आपको दिए हुए हैं तो हम कैसे निकालेंगे। तो एक्स बार का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई। ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको डिस्कस किया था, तो ऑप्शन ए में हमें दिख रहा है ये फॉर्मूला, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल, नेचुरल नंबर की कोई बात ही नहीं की गई है यहाँ पर। मैंने सोचा भाई आई इज इक्वल टू 1 2 इस तरीके से दिया हुआ है तो नेचुरल नंबर की, लेकिन ऑप्शन में मैंने जब देखा तो ऐसी बात नहीं हो रही है, सिर्फ समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई, ये फॉर्मूला हमारा यहाँ लगेगा। सिंपल, इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 9 एंड एक्स प्लस 12 इज 10, देन एक्स की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, चलो तो देखो मीन दिया हुआ है और ऑब्जर्वेशन कौन कौन से हैं यहाँ पर समझ लेते हैं। तो ऑब्जर्वेशन है एक x, दूसरा है x प्लस 3, तीसरा ऑब्जर्वेशन है x प्लस 6 और है x प्लस 9 और हमारे पास में x प्लस 12। ठीक है, इनका हमें क्या करना है? मीन फाइंड करना है। इनका मीन कैसे फाइंड करेंगे? वैसे तो इसने दिया हुआ है कि मीन जो है इनका वो 10 है, ठीक है, और हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। तो हम अपनी तरफ से इनका मीन फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम अपनी तरफ से इनका मीन फाइंड करेंगे कि हमारी हिसाब से इसका मीन क्या होना चाहिए। तो इसका मीन कैसे होगा? तो मीन का फॉर्मूला आपको पता है, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैं मीन ऐसे ही निकालूंगा। तो देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करूंगा तो x है, एक x प्लस 3 है, एक x प्लस 6 है, प्लस x प्लस 9 है, प्लस x प्लस 12 है, राइट, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, तो ये 5। और इसका मीन भी दिया हुआ था, इनका मीन भी दिया हुआ था। मीन कितना था भैया? मीन था हमारा 10। तो यहाँ पर इस मीन पे मैं रख दूंगा यहाँ पर 10। क्लियर? इस 5 को अगर मैं उससे मल्टीप्लाई करूँ 10 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 50। और यहाँ पर ऐड कर लेते हैं x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो x x को ऐड कर लेते हैं, x x x x x, कितने x है? 5x है, प्लस 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 प्लस 12 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 30 को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो ये माइनस हो जाएगा, 50 माइनस 30, और ये 5x है, तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20, तो 5 से ये कट, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। तो कहाँ पर दिख रहा है हमें x? 4। ठीक है, क्लियर है बात? कोई परेशानी? बहुत आसान से क्वेश्चन है। चलो 15th क्वेश्चन है, इफ द मीडियन ऑफ द डेटा 24 25 26 x प्लस 2 x प्लस 3 30 31 34, ये इस तरीके का डेटा है, इसका मीडियन आपको दिया हुआ है 27.5। ठीक है, देन x की वैल्यू फाइंड करनी। अब मेरी अप्रोच देखना, देखो मीडियन क्या होता है इस चीज़ को समझते हैं, थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं चीज़ें समझाऊंगा। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन मीन्स कुछ नहीं है, मिड वैल्यू है। मीडियन मीन्स कुछ भी नहीं है, मिड वैल्यू है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें कहता हूं कि कोई डेटा गिवन है, ठीक है, कोई डेटा अगर गिवन है और उसका मीडियन निकालना है, ठीक है, कोई डेटा गिवन है और उसका मीडियन निकालना है, और डेटा क्या है? डेटा है, बहुत ध्यान से समझना, डेटा है हमारे पास में 2 5 9 7, ठीक है, 6 और है हमारे पास में 2, इस तरीके से मैं डेटा दे रहा हूँ, ठीक है, और दे दिया मैंने 8, इस तरीके का मेरे पास में डेटा है। ठीक है, अब मेरे को मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि इसका मेरे को मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए रिक्वायरमेंट किसकी है? मीडियन के लिए रिक्वायरमेंट है कि जो डेटा है वो इन फॉर्म ऑफ असेंडिंग होना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। जो डेटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है आपको। तो यहाँ पर मैं इसको सेट करूँगा असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले 2 आएगा, फिर 2 आएगा, देन 5 आएगा, और फिर हमारा 7 आएगा,
नहीं 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा और फिर 9 आएगा। ठीक है, सारा डेटा हो गया। अब इसका मिड निकालना है, मीडियन निकालना है, इसका मीडियन निकालना है। इसका मीडियन मैं कैसे निकालूंगा, मिड वैल्यू ही मीडियन होगी। तो देखो यहाँ से 3 और यहाँ से 3, तो मिड वैल्यू क्या आ गई, मिड वैल्यू आ गई 6। तो 6 क्या है, 6 है हमारा मीडियन। मीडियन क्या आ गया, 6 आ गया। क्लियर है बात, मिड वैल्यू ही हमारी होती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, क्या सर, क्या क्वेश्चन आएगा कि मान के चलो कि सर ये 9 हटा दो यहाँ से, और डेटा मेरे पास में ऐसा होता है 2 2 5 6 7 और 8। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर मान के चलो आपके पास में आ गया, अब क्या करेंगे, आप कहोगे सर यहाँ तो इस केस में मिड वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि मिड वैल्यू इसलिए नहीं होगी क्योंकि देखो यहाँ से आपने 2 डेटा, यहाँ से 2 डेटा, तो मिड वैल्यू में सर ये 2 वैल्यूज आ रही है। ठीक है, अब किसको लें हम, एक्चुअली में मिड तो वैल्यू कोई आ ही नहीं रही है ना, तो हम किसको मिड लेंगे यहाँ पर। तो इस केस में मीडियन आपको लेना है इन दोनों का। इन दोनों का मीडियन कौन होगा, 5 और 6 का। तो 5 और 6 का मीडियन होगा 5 और 6 के बीच में जो वैल्यू आएगी, और 5 और 6 के बीच में आती है 5.5, तो मीडियन क्या होगा 5.5। क्लियर है बात। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि 5 + 6 कर दो, 5 + 6 कर दो, जो भी आपके आ रहा है इसका 5 + 6 कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 11/2, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5.5 इस तरीके से। समझ गए। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। इसने कहा है हमारे को कि ऑब्जर्वेशन है 24 25 26 x + 2 x + 3 30 31 34। इसका जो मीडियन है वो 27.5 है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो अगर मीडियन, तो मैंने कहा ये 3 डेटा गया और यहाँ से ये 3 डेटा गया, अब मिड में ये वैल्यू रह गई हमारी। क्लियर है। अभी मैंने आपको बताया था इन दोनों का ऐड करते, डिवाइड बाय 2 करते, उससे निकलता है मीडियन। तो यहाँ पर एक्चुअली मिड में 2 वैल्यू रहेगी, तो इनका हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, उससे निकलेगा हमारा मीडियन। और मीडियन क्वेश्चन में दिया रखा है 27.5। सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x 2x हो गया, +3 + 2 5 हो गया, और 27 दूना 54, ये हो जाएगा 55। तो 2x की वैल्यू, इसको अपन उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 50, 5 लेस, तो 2 से हम इसको रिड्यूस कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। तो आपको x की वैल्यू पूछा था, निकल चुकी है 25। क्लियर है बात। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द मीडियन ऑफ द डेटा 6 7 x - 2, अब देखो वैसा का वैसा ही क्वेश्चन आ गया, जल्दी से करो इसको। रिटर्न इन असेंडिंग ऑर्डर इज 6। अब इसने क्या कहा, इसने कि ये असेंडिंग ऑर्डर में सेट है। ठीक, असेंडिंग ऑर्डर में है तो कोई चिंता नहीं करनी। तो देखो यहाँ पर ये 6 है, ये 7 है, ये x - 2 है, ये x है, 17 है और 20 है, ये आपके पास में। और इसका मीडियन इसने कहा कि 16 है। ठीक है, तो इधर से ये 2 डेटा गया, इधर से 2 डेटा, तो मिड में 2 वैल्यू रह गई फिर से, और मिड में 2 वैल्यू रह गई तो कैसे करेंगे, इनका सम करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, वही मीडियन होगा जो कि गिवन है क्वेश्चन में 16। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देखो +x और +x 2x - 2, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 32 हो जाएगा। 2x की वैल्यू इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये 34 हो जाएगा। 2 की वैल्यू निकल जाएगी 17, x की वैल्यू 17। तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यू निकल चुकी है 17। ठीक है, चलिए द मीडियन ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। अब यहाँ पर इसने पूछा है कि भैया प्राइम नंबर, तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स हैं, जो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर है उनका मीडियन फाइंड करो। चलो तो कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, कौन होते हैं फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, इसको देख लेते जल्दी से। तो देखो 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7, ठीक है, 11 13 19, ठीक है 19, सॉरी 17 हम भूल गए हैं, हम 17 को भूल गए। 13 17 19 23 हो गए क्या, 2 2 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद में 23 के बाद में आएगा हमारा 29। ठीक है, चलो इनका हमें फाइंड करना है मीडियन। अब मीडियन फाइंड करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगवा रहा हूँ मैं, एमसीक्यूज है ना, यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। देखो मीडियन है तो 10 प्राइम नंबर है तो इसका मीडियन फिर से, क्योंकि ये इवन नंबर्स है, जब भी इवन नंबर का इवन नंबर का अगर आप मीडियन निकालोगे तो उसका मिड वैल्यू निकलेगी नहीं। ऑड की तो निकल जाती है, लेकिन इवन की मिड वैल्यू निकलती, इवन की मिड वैल्यू 2 निकलेगी। तो देखो यहाँ से आप गए 5 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और यहाँ से गए आपके 5 ऑब्जर्वेशन, 5 नहीं करेंगे 4 ही ऑब्जर्वेशन करेंगे। एक सेकेंड, ये 4 ऑब्जर्वेशन यहाँ से गए, 4 ऑब्जर्वेशन यहाँ से, तो मिड वैल्यू हमारी रहेगी 11 और 13। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं यहाँ पर मिड वैल्यू का प्लस बाय 2 कर देते हैं। तो 11 + 13 करेंगे अगर, और करने की ज़रूरत ही नहीं है, 11 और 13 का मिड वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर बताओ, तुम खुद ही बता दो। 12 आएगा, ऑब्वियस बात है, तो ऑप्शन 12 बी करेक्ट होगा। चाहो तो करके देख लो, 11 + 13 कितना होता है 24, 24 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 12। जैसा तुम्हारे को करना है वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। चलो, if the mode of the data 64, 60, 48, x 43, 48, 43, 34 is 43, then x plus 3 अपने को बताना है। अब देखो मोड बोला है इसमें कि मोड गिवन है, ठीक है। अब डेटा क्या है, पहले तो ये देख लेता हूँ मैं कि डेटा आपको है 64, 60, 48, x 43, 48, 43, 34, ठीक है, यही है ना। और इसका मोड गिवन है, इसका मोड आपको गिवन है कितना 43। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है x + 3। तो हमें रिक्वायरमेंट है x निकालने की, जब भी x + 3 फाइंड होगा। तो मोड अगर 43 दिया हुआ है, मोड मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंसी 43 दिया हुआ है, तो देखो क्या मोड हमारा 43 है, पहले तो ये देखते हैं। देखो 64 कितने टाइम से, 64 1 टाइम है, ठीक है। 60 को देखो, 60 कितने टाइम से, 60 1 टाइम है। 48 को देखो, 48 हमारा एक बार और ये 2 बार, ठीक है। 43 को देखो, 43 एक बार और 2 बार। तो मोड की पॉसिबिलिटीज़ है 48 एंड 43, और 34 1 टाइम है। तो मोड की पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी 48 एंड 43, और इसने बोला है अपने को कि मोड जो है वो 43 है। तो मोड 43 कब होगा, क्योंकि 48 2 टाइम्स है और 43 भी 2 टाइम्स है। तो 43 मोड कब होगा, जब ये ज़्यादा बार होगा, मतलब 1 टाइम और होगा। तो इसका मतलब है कि x जो है वो यहाँ पर होगा, x जो है वो 43 होगा जब भी 43 मोड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी 43। तो x + 3 फाइंड करना था, x + 3 फाइंड करना था, तो 43 + 3 कितना होता है 46। तो ऑप्शन कहाँ पर है, सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की और। 19 है, इफ द मोड ऑफ द डेटा इज 15 देन x। ये भी क्वेश्चन वैसा का वैसे ही सिंपल। 16 है, 15 है, 17 है, 16 है, 15 है, x है, 19 है, 17 है, 14 है, ये है अपने में। और इसने कहा है कि इसका मोड जो है, इसका मोड जो है वो 15 है। तो फाइंड करिए x, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मोड 15 है, तो 16 कितने टाइम्स है, 16 1 टाइम्स नहीं, 16 2 टाइम्स है। 16 एक बार 2 बार, तो 16 की वैल्यू लिख देता हूँ मैं 2 टाइम्स है। 15 देखो, 15 कितने टाइम्स है, तो 15 1 टाइम्स 2 टाइम्स, तो 15 भी हमारा 2 टाइम्स है। 17 देखो, 17 भी हमारा 2 टाइम है, 17 भी हमारा 2 टाइम है। और हमारा कौन रह गया है 19 देखो 1 टाइम है, ठीक है। और 14 हमारा 1 टाइम है। चलो इनको तो रहने दो डेटा को, बस ये चीज़ है। अब 16 15 और 17 2 टाइम है, लेकिन इसने कहा है क्वेश्चन में मोड 15 है। मोड 15 होने का मतलब है कि 15 2 टाइम्स है, तो 15 एक और एक्स्ट्रा होगा यहाँ पर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 15 ही होगी, जब भी 15 3 टाइम्स हो जाएगा और मोड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी 15, तो फाइंड x करना था 15, ठीक है। चलो, द मीन ऑफ 1 3 4 5 7 4 इज m, द नंबर 3 2 2 4 3 3 p हैव मीन m-1 एंड मीडियन q। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एस्टिक लगा दो। देखो इसने बोला है हमें कि जो मीन है, जो मीन है हमारा मीन है, किसका मीन है 1 3 4 5 7 4 का, वो m है, ठीक है। चलो थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूँ, एक मिनट। 1 3 4 5 7 4, ठीक है। इसका जो मीन है वो क्या है m है। तो मैं इसका मीन निकाल देता हूँ पहले। तो 7 4 11, 5 16, 16 4 20, 23 24 और 23 और 24, ठीक है। तो यहाँ पर जो मीन निकल रहा है वो निकल रहा है 24/2 2 4 6 निकल रहा है। और इसने कहा था मीन जो है वो m है, मतलब m की वैल्यू कितनी आ चुकी है 4 आ चुकी, ठीक है। फिर इसने कहा द नंबर 3 2 2, ये अलग नंबर है, 3 2 2 4 3 3 p, उसका मीन जो है वो m-1 है। इनका मीन जो है वो m-1 है, और m की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 4, तो 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3, मतलब इनका मीन 3 आएगा। तो
अब देखो इनका मीन अगर 3 आएगा तो इनकी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर मैं देखूँ तो कितनी आएगी, 3 4 5 6 7 4 11 12 13 14 15 16 17 17 प्लस पी, और डिवाइडेड बाय करूँगा 2 2 4 5 6 7 बार है, और इनकी मीन जो है वो कितनी दे रखी है मेरे को, 3, ये बोला था। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 17 प्लस पी 7 या 21, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको ट्रांसपोज करूँगा तो 4, पी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4। इसने कहा है देन, और मीडियन क्या है इसका, मीडियन है क्यू, ठीक है, इसका मीडियन, इस ऑब्जर्वेशन का जो मीडियन है वो क्यू है। अब देखो इसका मीडियन, पी की वैल्यू आ गई 4, पी की वैल्यू मेरी 4 आ चुकी है, और पी प्लस क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर एट द एंड हमें, पी प्लस क्यू की, तो वैल्यू तो आ गई, क्यू की वैल्यू को देख ले, क्यू क्या है, मीडियन ऑफ, मीडियन है क्यू, तो यहाँ पर इसका मीडियन अगर मैं निकालूँ, इसका मीडियन निकालूँ, मीडियन के लिए रिक्वायर्ड है क्या, मीडियन के लिए रिक्वायरमेंट है, इस पी की वैल्यू में 4 रखूँगा, ठीक है, मीडियन के लिए रिक्वायर्ड है असेंडिंग ऑर्डर में डेटा होना चाहिए, तो इसको असेंडिंग में करूँगा, तो 2, फिर नेक्स्ट 2, और फिर आएगा हमारा 3 3 3 4 4, ठीक है। तो मिड वैल्यू क्या निकल रही है, देखो यहाँ से 3, यहाँ से 3 गए, मिड वैल्यू आ रही है हमारी 3, तो मीडियन कितना आ जाएगा हमारा 3, तो मीडियन जो है वो क्या है, क्यू है, तो क्यू की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई। हमें निकालना था पी प्लस क्यू, तो 4 प्लस 3 विच इज 7, तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा 7, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन है, इफ द मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 8.1, समेशन एफ आई एक्स आई 132 प्लस 5 के, समेशन एफ आई 20 है, देन के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको समझो, देखो आपको ये पता है कि जो मीन निकाला जाता है, मतलब एक्स बार निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई, ये होता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और इस एक्स बार की वैल्यू इस क्वेश्चन में दे रखी है, मीन की वैल्यू 8.1, और इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई प्लस 5 के, और समेशन एफ आई की वैल्यू दी हुई है 20। अगर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई मारूँ 20 से, तो ये हो जाएगा 162, और ये 132 प्लस 5 के, तो एक काम करते हैं 5 के और 132 को हम ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 162 माइनस 132, तो 5 के की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 30, तो 5 से ये कट रहा है हमारा 6 टाइम्स, तो के की वैल्यू हमारी आती है 6, कहाँ पर है भैया, ऑप्शन डी में करेक्ट। 22 देखो, इफ द मीन ऑफ 6 7 x 8 y 14 इज 9, तो इनका अगर मीन हमारा क्या है, तो मीन का फॉर्मूला जो होता है, मीन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। तो देखो मीन जो है वो गिवन है 9, लिख दिया मैंने 9, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर मैं करता हूँ तो 6 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस वाई प्लस 14, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 2 4 5 6, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मारूंगा तो ये हो जाएगा 9 6 54, और 7 और 6 6 13, 13 और 8 हमारा कितना होता है 21, 21 प्लस 14 हमारा कितना होगा 35, ठीक है। तो 35 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 6, सॉरी कर चुका हूँ मैं 6 तो, ठीक है 54 कर दिया ना मैंने, तो ये आ गया, तो x प्लस वाई की वैल्यू इस 35 को ट्रांसपोज कर देंगे, तो 54 माइनस 35, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 14 में से 5 अगर हमारा जाता है तो 9 बचता है, और ये आ जाएगी हमारी 19, तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 19, कहाँ पर है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 23 द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज एक्स बार इफ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 1, द सेकंड बाय 2, द थर्ड बाय 3 एंड सो ऑन। ये वापस से मैंने क्वेश्चन दे दिया है रिपीट, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करो, आपके लिए मैं ये क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से चलिए। नेक्स्ट 24, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 5n अपॉन 9 देन n। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जो मीन होता है, मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, वो क्या होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है, मैंने ये बताया था आपको, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। और इसने अपने को बोला है कि जो मीन है वो 5n अपॉन 9 है ना, और वैसे होता है n प्लस 1 डिवाइड बाय, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कर लेते हैं। ये हो जाएगा 10n क्रॉस मल्टीप्लाई करा, और ये हो जाएगा 9n प्लस 9, तो
9n को उधर भेज देते तो 10n माइनस 9n और यहाँ पर 9 है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। कहाँ पर है, ऑप्शन सी में हमारा 9 है। चलिए नेक्स्ट 25 है, द अरिथमेटिक मीन एंड मोड ऑफ अ डेटा आर 24 एंड 12 रेस्पेक्टिवली, देन इट्स मीडियन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, ये लो भैया एक्सट्रीम। द अरिथमेटिक मीन जो है, अरिथमेटिक मीन एंड मोड जो है वो गिवन है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि जो मीन है वो 24 है और जो हमारा मोड है वो हमारा 12 है, और इसने कहा है मीडियन आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है मीडियन। तो आपको पता है वो क्या पता है, मीडियन जो होता है वो 3 मीडियन माइनस, सॉरी देखो मैं भी भूल गया ही, मोड जो होता है, एक सेकेंड, मोड जो होता है वो 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, ठीक है, रट लेना भैया इसको। तो मोड की वैल्यू जो है वो यहाँ पर मैं रख सकता हूँ 12, यहाँ 3 मीडियन है, ठीक है, तो मैंने लिख दिया 3 मीडियन माइनस 2 इंटू मीन की वैल्यू कितनी है 24, तो 3 मीडियन माइनस 48 और यहाँ पर है 12, इस 48 को ट्रांसपोज करूँगा तो ये 12 प्लस 48 हो जाएगा, और यहाँ 3 मीडियन है, राइट, तो ये हो जाएगा 48 प्लस 12 60 होता है, 3 मीडियन, 3 से इसको काट दूंगा तो 20 टाइम्स जा रहा है, तो मीडियन की वैल्यू आ चुकी है 20। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, मीडियन 20। नेक्स्ट है द मीन ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का मीन होता है वैसे ही हमारा फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर का भी मीन होता है। तो मीन ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होता है n, सिंपल, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ, जैसे मैंने कहा 1 3 5 7 9 इस तरीके से है हमारा, ठीक है, और मुझे इसका मीन निकालना है, तो आप कर लो इनका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या निकलेगा इसका मीन, मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ इसका मीन जो होगा वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, मतलब 1 2 3 4 5 कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5 है, तो मीन 5 होगा। आप चाहे ट्राई कर लो, ट्राई कर सकते हो, लेकिन ये फर्स्ट का ही ध्यान रखना, फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर है, कुछ भी ऑड नेचुरल नंबर लिख दिया आपने और उनका मीन n बोला तो वो गलत है। फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, फर्स्ट ऑड मतलब 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 3 5 7 9 इस तरीके से, तो इसने बोला फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर का मीन तो क्या होता है n होता है। चलिए नेक्स्ट, द मीन ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर अपॉन 81। अब देखो इसने कह दिया, अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर का मीन n होता है, और वो दिया दे रखा है यहाँ पर ऑड नंबर का मीन n स्क्वायर अपॉन 81, ठीक है, तो n इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन 81 हमने रख दिया, ठीक है। इस n से एक n गया, कर सकते हैं, इस n से एक n गया, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81 आ जाएगी, तो सिंपल है भैया n की वैल्यू 80। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 है, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ डेटा इज 24 देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन। इस क्वेश्चन के ऊपर भी एस्टिक लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो इसने कहा है हमारे को डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ डेटा इज 24, ठीक है, मोड और मीडियन का जो डिफरेंस है ना, मोड एंड मीडियन का जो डिफरेंस है वो 24 है, ये कहना चाह रहा है, डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा इज 24, देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन, तो आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, मीडियन एंड मीन का डिफरेंस फाइंड करना है कि मीडियन और मीन का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। चलो अब देखो मेरे को एक रिलेशनशिप तो पता ही है, मोड जो होता है वो 3 मीडियन माइनस मोड इज इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, ठीक है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, इसने बोला है मीडियन और मीन के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है, कि मीडियन और मीन के बीच में क्या डिफरेंस है, तो मेरे को एट द एंड क्या लेके आना है, मीडियन और मीन लेके आना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मोड माइनस मीडियन अगर 24 है तो यहाँ से मैं मोड की वैल्यू निकाल देता हूँ 24 प्लस मीडियन, ठीक है, ताकि मोड मेरा एलिमिनेट हो जाए। तो जहाँ पर भी मोड होगा वहाँ मैं लिखूंगा 24 प्लस मीडियन, क्योंकि एट द एंड मेरे को मीडियन और मीन के बीच में रिलेशनशिप मीडियन माइनस मीन निकालना है, तो मीडियन और मीन ही रहना चाहिए,
इस इक्वेशन को जब सॉल्व करूँ तो मीडियन और मीन ही रहना चाहिए, मोड हट जाना चाहिए। तो मैं मोड माइनस मीडियन मेरे को 24 पता है, तो मोड की वैल्यू निकाल देता हूँ ताकि मोड हट जाएगा। ये मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी। तो मोड की जगह मैं लिखूंगा 24 प्लस मीडियन, 24 प्लस मीडियन। यहाँ पर है 3 मीडियन और यहाँ पर है 2 मीन। ठीक है, अब देखो क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, इस मीडियन को अगर मैं उधर ट्रांसपोज करूँ, प्लस मीडियन था ना, इस मीडियन को अगर उधर ट्रांसपोज करूँ तो माइनस मीडियन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मीडियन और ये है 2 मीन और यहाँ पर है 24। ठीक है, 2 कॉमन ले लूँगा तो मीडियन माइनस हमारा मीन निकलेगा और यहाँ 24, तो 2 से ये 12 टाइम्स जा रहा है, तो मीडियन माइनस मीन हमारा कितना निकल गया 12। तो कहाँ पर है, ऑप्शन ए में हमें दिख रहा है 12। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था बस। चलो नेक्स्ट, इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ, इसने कहा है इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 7 8, डेटा कौन है x, 11 14, ये डेटा है आपके पास में, और इसका मीन आपको दिया हुआ है कि इसका मीन जो है वो x है, देन फाइंड करना है x। बताओ इसका मीन x है, इसका मीन ही हमारा क्या है x है, तो इस x की वैल्यू फाइंड करो, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलो तो मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन का जो फॉर्मूला होता है वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो मीन क्या गिवन है, यहाँ पर x गिवन है तो मैंने लिख लिया x। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं 7 प्लस 8 प्लस x प्लस 11 प्लस 14 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, टोटल है हमारे 5 ऑब्जर्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x और ये एज इट इज़ रहेगा 7 प्लस 8। इसको भी हम चलो लिख ही लेते हैं, ये 7 प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 11 प्लस 14, तो 5x, 8 और 7 15 होता है और 14 और 11 25 होता है। ठीक है, 25 प्लस 15 हमारा कितना होता है, 40 होता है। ठीक है, 40 प्लस x, इस x को अगर उधर ट्रांसपोज करें तो ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स सॉरी इज इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू हमारी इस 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, तो x की वैल्यू 10, x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 10 आ रही है। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे, इफ मोड ऑफ अ सीरीज एक्सीड्स इट्स मीन बाय 12 देन मोड एक्सीड्स द मीडियन बाय। अब देखो अभी जैसा क्वेश्चन किया था ना वैसा ही है, बस लैंग्वेज में डिफरेंस है। इसने कहा है मोड ऑफ अ सीरीज एक्सीड्स इट्स मीन बाय 12। ठीक है, जो मोड है ना, जो मोड है ये कह रहा है अपने को, बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी एस्टिक लगा देता हूँ, आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो मोड है, ठीक है, वो है मीन से 12 ज़्यादा, मीन से 12 ज़्यादा है, ऐसा कह रहा है, एक्सिड्स इट्स मीन बाय 12। ठीक है, देन मोड एक्सिड्स द मीडियन। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कि जो मोड है वो मीडियन से कितना एक्सिड्स है, मतलब मोड माइनस मीडियन आपको फाइंड करना है। मेरी बात समझ में आ गई। तो रिक्वायरमेंट किसकी है, मोड और मीडियन की है, और हमें पता है कि जो मोड होता है वो 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, राइट। तो मेरे को तो एट द एंड मोड और मीडियन के बीच में चाहिए ना, मोड और मीडियन के बीच में चाहिए, तो ये मीन जो है, ये जो मीन है इसको मेरे को एलिमिनेट करना होगा। तो मैं यहां से इस रिजल्ट से मीन की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। तो मीन जो होगा वो क्या हो जाएगा, मीन को यहीं रख लेंगे, मोड माइनस 12 हो जाएगा। तो जहां पर मीन है वहां पर ये वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, तो देखो ये मोड था, मोड एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 मीडियन है, तो 3 मीडियन माइनस मीन की जगह पे मोड माइनस 12 रखूंगा मैं, तो 2, और मीन जो है यहाँ पर रखूंगा मोड माइनस 12। क्लियर है। तो देखो ये मोड और ये है हमारे पास में 3 मीडियन माइनस 2 इंटू मोड, अगर हम करते हैं तो ये हो जाता है 2 मोड, और 2 इंटू माइनस 12 करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 24, माइनस का है ना, माइनस 2 इंटू माइनस 12 माइनस 24 प्लस 24 सॉरी। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस 3 मीडियन को देखो, इस माइनस के 2 मोड को अगर मैं इस मोड को इधर ले आऊँ, इस मोड को अगर मैं इधर ले आऊँ तो ये क्या होगा,
अगर इस मोड को अगर मैं चाहूँ कि इधर लाने की सोचूं मैं, तो आ सकता है, कोई परेशानी नहीं। तो इस मोड को एक काम करता हूँ, मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है। जब इस मोड को इधर लेके आऊँगा तो ये माइनस में मोड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 मीडियन माइनस 2 मोड, और माइनस मोड कितना हो जाएगा, माइनस का 3 मोड। क्लियर है। और ये प्लस का 24 है, उसको उधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस का 24। तो 3 कॉमन आएगा, तो मीडियन माइनस मोड इज इक्वल्स टू -24। तो ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 8। तो हमारा कितना आ रहा है, मीडियन माइनस मोड इज इक्वल्स टू माइनस का 8। अब देखो हमारे को मीडियन माइनस मोड नहीं चाहिए था, हमें मोड माइनस मीडियन चाहिए था। तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोड को उधर ले जाओ और मीडियन को भी उधर ले जाओ, समझ रहे हो। माइनस मोड प्लस मोड हो जाएगा, और मीडियन प्लस में है तो उधर माइनस में, और इस -8 को इधर ले आओ तो +8 आ गया। तो मोड माइनस मीडियन +8 है। कहाँ पर है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। क्लियर। चलो थर्ड 31st क्वेश्चन है, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 15 देन n अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स आ गया है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो मीन जो होता है, मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, वो क्या होता है हमारा n+1/2। तो हमें फाइंड करना है, तो n+1/2, इसने कहा है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स जो है मीन वो 15 है। तो n+1 के अपॉन 2 के आगे मैं 15 रख देता हूँ, इसने बोला है नेचुरल नंबर का। तो 15 इंटू 230 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो n+1 की वैल्यू 30 है, तो n की वैल्यू 30, इस +1 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा -1। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 29। कहाँ पर दिख रहा है, डी ऑप्शन में करेक्ट दिख रहा है 29। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 x2 xn इज x बार, देन द मीन ऑफ x1 प्लस a x2 प्लस a। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन कर रखा है, बस क्वेश्चन बनाने का तरीका अलग हो रहा है। बस देखो अगर कोई ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3 x4 इस तरीके से आगे चल रहा है और xn तक चल रहा है, और इनका मीन बोल दिया कि इनका जो मीन है वो कितना है, x बार है। फिर ये कह रहा है देन द मीन ऑफ, तो आप फाइंड करिए कि x1 में अगर मैं a ऐड कर दूं, ऐसे x2 में मैं a ऐड कर दूं, ऐसे x3 में भी मैं a ऐड कर दूं, इस तरीके से आगे तक चल रहा है, और xn में a ऐड कर दूं, तो मुझे फाइंड करना है किसका मीन, इनका मीन क्या होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक ऑब्जर्वेशन में a ऐड करता जा रहा हूँ, सिंपल। तो देखो जो इस ऑब्जर्वेशन का इन ऑब्जर्वेशन का जो मीन था x बार, इसमें मैंने क्या किया, a ही तो ऐड किया, सब ऑब्जर्वेशन में a ऐड करता जा रहा हूँ। तो x बार प्लस a हमारा क्या होगा, इसका मीन होगा, सिंपल। ठीक है। आप कहोगे सर बात समझ में नहीं आई, मैं कोई बात नहीं, देखो समझना। अगर मैं कोई ऑब्जर्वेशन देता हूँ 2 4 6 8 10 इस तरीके से मैंने ऑब्जर्वेशन दिया, और इन सब में मैंने 1 1 1 ऐड करा, इसमें भी 1 ऐड 1 ऐड 1 ऐड 1 ऐड 1 ऐड, तो ऑब्जर्वेशन, नया ऑब्जर्वेशन क्या आ गया, 3 5 7 9 और 11। बोलो ये आया। अगर मैं इसका मीन निकालता हूँ तो इसका मीन क्या आएगा, इसका मीन आएगा 6। आप देख लो 10 + 8 18, 18 24 4 28 30, 30 डिवाइड बाय 5 6। और अगर इसका मीन निकालता हूँ तो इसका मीन क्या आएगा, मैं बता देता हूँ आपको। मीन प्लस जो मीन इसका 6 था, और सारे ऑब्जर्वेशन में मैंने 1 1 ऐड किया, तो +1 कर दूंगा 7। आप करके देख लो इनका मीन। 3 + 5 7 8, 8 + 7 15, और 15 + 11 हमारा कितना होता है 26, 26 + 9 कितना होता है हमारा 35। ठीक है। और 35 डिवाइडेड बाय 5 अगर मैं करता हूँ तो 7, देखो 7 आ रहा है। आ रही बात समझ में। तो हम अगर हर ऑब्जर्वेशन में ए ऐड कर रहे हैं तो फाइनल जो मीन है उसमें क्या हो जाएगा, ए ऐड हो जाएगा। तो x बार, तो ये मीन था, प्लस ए ऐड हो गया, तो x बार प्लस ए, ये होगा हमारा ऑप्शन सी में करेक्ट। ठीक है। चलो मीन ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज x बार इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय m। अब देखो ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है कि अगर कोई ऑब्जर्वेशन है उसमें उसका मीन x बार है, और हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ m से, ठीक है, एंड इंक्रीज कर रहा हूँ n से, तो फाइनल मीन जो होगा उसमें क्या होगा। तो देखो x बार है, इसमें आप डिवाइड कर दो,
किससे करा, m से, ये डिवाइड कर दिया, और इंक्रीज बाय n मतलब प्लस कर दो n से, ये होगा फाइनल हमारा मीन। तो x बार डिवाइडेड बाय m कहाँ दिख रहा है, प्लस n कहाँ दिख रहा है, ये रहा, x बार डिवाइडेड बाय m प्लस n, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। 34 है, इफ ui जो है वो xi माइनस ए डिवाइडेड बाय h होता है, पता है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ui जो है वो xi माइनस 25 अपॉन 10 है। तो यहाँ से हमने फाइंड करा कि a की वैल्यू तो हमारी आ गई 25, ठीक है, और h की वैल्यू आ गई हमारी 10, सिंपल, क्लियर है बात। चलो, तो क्वेश्चन में देखो x बार जो होता है वो क्या होता है हमारा, अगर हम निकालें तो a प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई, ठीक है, इनटू में h, ऐसे निकलता है x बार, ठीक है। तो अज्यूम मीन मेथड, तो देखो यहाँ पर a है हमारा 25 प्लस समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू हमारी कितनी है, क्वेश्चन में दी हुई है 20, और समेशन एफ आई की वैल्यू दी हुई है 100, इनटू में h दिया हुआ है h 10, तो 20 पंजे 100, 5 से ये 2, 25 प्लस 2 27, तो कितना आ जाएगा हमारा 27, ऑप्शन सी में हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ 35 इज रिमूव फ्रॉम द डेटा 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, देन द मीडियन इंक्रीज बाय, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अगर 35, पहले तो इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इसने कहा है कि ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40, ये ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, और इनका मीडियन अगर मैं निकालने की कोशिश करूं, इनका मीडियन अगर मैं फाइंड करूं तो इनका मीडियन क्या निकलता है, तो देखो 3 4 3 और यहाँ से हमारे 3 हो गए, तो बीच में हमारे क्या रहे 36 और 37, 36 और 37 के बीच में आएगा 36.5, बोलो, तो ये मीडियन होगा इस डेटा का। अब ये कह रहा है कि भाई इसमें से 35 को रिमूव कर दो, 35 आफ्टर रिमूविंग 35, तो न्यू डेटा क्या आएगा 30, 34, 35 हटा दिया 36, 37, 38, 39 एंड 40। अब इसका मीडियन फाइंड करो, इसका मीडियन क्या आएगा, इसका मीडियन आएगा यहाँ से 3 डेटा और यहाँ से 3 डेटा, तो मिड वैल्यू हमारी ओनली एक आ रही है 37, तो मीडियन क्या आएगा 37। तो इसने कहा है कि मीडियन कितना इंक्रीज हो गया, तो पहले मीडियन कितना था 36.5, अब मीडियन क्या हो गया 37, कितना इंक्रीज हो गया 0.5, क्लियर है बात, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सिंपल, ठीक है। चलो आगे, वाइल कंप्यूटिंग मीन ऑफ ग्रुप डेटा वी अज्यूम दैट द फ्रीक्वेंसीज आर, ठीक है, जब भी हम मीन फाइंड करते हैं ग्रुप डेटा का, जैसे कि 0 से लेके 10 तक हमारा दिया हुआ है, 10 से लेके 20 तक, 20 से लेके 30 तक, 30 से लेके 40 तक, ये हमारे को दिया हुए हैं डेटा, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, कुछ भी जो भी दी हुई है। तो जब भी हम फाइंड करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्स आई निकालते हैं, एक्स आई 0 से 10 के बीच का डेटा 5 होता है, 10 से 20 का 15 होता है, निकालते हैं। तो क्या होता है, वो सेंटर्ड होता है, सेंटर्ड एट द क्लास मार्क, जो क्लास मार्क आपको दी हुई है 0 से 10, 10 to 20, इनका सेंटर्ड पॉइंट होता है। तो जब भी हम मीन निकालते तो क्या करते हैं, सेंटर्ड एट द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट 37, इन द फॉर्मूला एक्स बार, अब देखो ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स बार फॉर्मूला ए प्लस समेशन एफ आई यू आई, कंफ्यूज मत होना इस फॉर्मूले में, ये समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई और इनटू में एच, ये इस तरीके का फॉर्मूला है। तो इसने कहा है कि फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो इसने फाइंड करने के लिए बोला है कि फाइंड करिए, ये होता है, तो यू आई फाइंड करिए कि यू आई क्या होता है, तो यू आई का आपको तो पता ही होगा, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच होता है, ये फॉर्मूला होता है यू आई निकालने का, जो यहाँ पर यू आई दिया हुआ है वो एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच, कहाँ पर दिख रहा है एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, सिंपल। चलो 38 है, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है 0 to 5 10 है, 5 to 10 15 है, 10 to 15 12 है, ठीक है, इस तरीके से डेटा है। तो आपको पूछा है इसने सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन एंड मॉडल क्लास, मतलब लोअर लिमिट चाहिए हमारे को मीडियन और मॉडल क्लास की। देखो मॉडल क्लास निकालना तो बहुत आसान है, मॉडल क्लास कौन सी होगी इसके अंदर,
मॉडल क्लास होगी जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, 10, 15, 12, 20, तो मॉडल क्लास तो ये हो गई, इसमें कोई परेशानी नहीं, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास ये सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेन मुद्दा है मीडियन क्लास निकालने का। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, तो मीडियन क्लास निकालना भी मैं सिखा देता हूँ। मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे, हमें रिक्वायरमेंट होगी CF की, किसकी, मीडियन के लिए। मीडियन क्लास के लिए क्या रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड है CF, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं, सिंपल होता है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। पहली बात तो कंटिन्यूस फॉर्म में है हमारा डेटा, कोई दिक्कत नहीं। 0 to 5 अगर 10 है और 5 to 10, अब इसकी CF जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, फर्स्ट वाली CF क्या होती है, सेम ही होती है, तो ये 10, सेकेंड वाली 15 है, ठीक है, तो इनका एडिशन कर दो, 10 + 15 25। ऐसे ही इस थर्ड वाली की क्या होगा, 25 + 12 कर दो, इस 25 को प्लस कर दो 12 से, तो कितना हो जाएगा 37, इसकी CF 37 + 20 अगर हम करते हैं तो 57, ठीक है, और 57 + 9 अगर हम करते हैं तो कितना आएगा 66, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकल गई। अब CF हमारी जब निकल चुकी है, यहाँ पर हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारी सबकी निकल चुकी है, और जो एंड वाला डेटा होता है, बहुत ध्यान से समझना, जो हमारा एंड वाला डेटा होता है, ठीक है, जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारी 66 निकली है, इनका सम ही होता है फ्रिक्वेंसी का, 10 + 15 + 12 + 20 + 9 अगर मैं करता हूँ तो 20 + 9 29 होता है, ठीक है। 29 + 12 हमारा कितना होगा, 29 + 12 40 41 होगा, ठीक है। 41 + 10 हमारा 51 होगा, 51 + 15 हमारा कितना होगा 60, और 66 66 हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही आ रही है। तो इसका डेटा हमारा 66 है, और ये 66, और इसका लास्ट जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है वो इसकी इक्विवेलेंट होती है टोटल के। ये आपने पढ़ रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो, है ना, तो अब देखो यहाँ पर जो ये लास्ट वाला डेटा होता है 66, उसको डिवाइड करना है आपको किससे, 2 से, तो कितना आ रहा है हमारा, हाँ 33। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में इस 33 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू देखनी है, तो 33 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू कहाँ पर है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में, यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको 37 है, तो जस्ट ग्रेटर वैल्यू ये है, तो ये हमारी क्या होगी, मीडियन क्लास यहाँ पर होगी। तो हमारी मीडियन क्लास निकल चुकी है, यहाँ पर मीडियन क्लास जो है वो कितनी है, 10 to 15, और जो मॉडल क्लास है वो क्या है हमारी 15 to 20, ठीक है। इसने बोला था लोअर लिमिट, लोअर लिमिट किसकी, मीडियन एंड मॉडल क्लास दोनों की, तो लोअर लिमिट मीडियन एंड मॉडल क्लास का सम करना है, तो 10 और 15 है, विच इज इक्वल टू 25। तो कहाँ पर है हमारा, ऑप्शन बी में करेक्ट होगा। 39 है, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बिलो 10 3 है, बिलो 20 हमारा 12 है, बिलो 30 हमारा 27 है, और इसमें मॉडल क्लास अपने को निकालनी है। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले मॉडल क्लास देखते, तो मॉडल क्लास तो फ्रीक्वेंसी से पता चल जाता है, जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कौन सी है सबसे ज़्यादा, यहाँ पर 80 दिख रहा है, तो मॉडल क्लास कौन सी होगी हमारी, मॉडल क्लास होगी ये वाली, ठीक है, कोई दिक्कत, चलो, तो मॉडल क्लास ही होगी। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर दिक्कत है कि ये जो डेटा है ये इंटरवल्स के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो पहले इसको इंटरवल्स के फॉर्म में हम करेंगे। 10, तो देखो बिलो 10 दिया हुआ है, बिलो 10, बिलो 10 मतलब हम कह सकते हैं 0 से 10, ठीक है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 0 से 10, ठीक है। इस वाले को हम बोल सकते हैं 10 से 20, इस वाले को मैं बोल सकता हूँ 20 से 30, इसको बोल सकता हूँ 30 से 40, 40 से 50, और इसको बोल सकते हैं अपन 50 से 60, सिंपल, कोई परेशानी। चलो, अब आपको क्या लगेगा कि यार ये वाली हमारी मॉडल क्लास है, शुरू में आपको ऐसा लगेगा ये मॉडल क्लास है तो आपने इसको कर दिया और इसके अकॉर्डिंग निकालो, नहीं ऐसा नहीं है। अब देखो ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये एक्चुअली में आपको CF दे रखा है यहाँ पर, आपने करे भी होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखो अगर इसने कहा था बिलो 10 है हमारा 3 स्टूडेंट, तो ये तो सही है, 0 से 10 तक के डेटा 3 है, ठीक है। फिर ये बिलो 20 है, बिलो 20 में 12 स्टूडेंट्स है, तो बिलो 20 में 0 to 10 का डेटा भी आ गया जो कि 3 था, और 10 to 20 का भी डेटा आ गया, लेकिन हमें तो 10 to 20 का डेटा चाहिए, तो इस 3 को रिमूव करना पड़ेगा इस 12 में से, तो कितना आ जाएगा 12 - 3 अगर हम करें तो कितना आता है 9, क्लियर। अब हम क्या करते जाओ, चलो ये आ गया। अब 27 में क्या है, देखो 27 में
बिलो 30, बिलो 30 मतलब 0 से लेकर 30 तक का डेटा, मतलब 10 भी 0 से 10 तक और 10 से 20 ये दोनों इंक्लूड हो गए। आ रही बात समझ में? ये दोनों हमारे क्या हो चुके हैं, इंक्लूड हो गए। इनको दोनों को हमें यहाँ से रिमूव करना है। इन दोनों को कैसे हम रिमूव करेंगे? तो इन दोनों को रिमूव कर सकते हैं, इन दोनों का एडिशन। तो 12 प्लस 3 अगर मैं करता हूँ 15, इस 27 में मेरे को 15 लेस करना पड़ेगा। तो कितना आएगा? इस 27 में अगर मैं 15 लेस करता हूँ तो मेरा कितना आता है? 27 माइनस 15, 7 5 2 1, 12। तो यहाँ की आएगी 12। क्लियर है? कोई परेशानी? इस तरीके से अपने को यहाँ पर चीज़ें चलनी है। ठीक है, सॉरी 3 9, ये गलत कर दिया ना, 1 मिनट, ये वाला डेटा नहीं देखना है ना अब तो। 20 टू 30, 10 टू 20 का डेटा 9 है, 9 10 11 12, तो ये 12। अब 27 है तो 27 में से ये 12 लेस कर दो, 12 24 15। फिर इस 57 में से इस किसको लेस करेंगे हम? इस 57 में से ये बिलो 30 तक का डेटा है और 30 से 40 की रेंज चाहिए, तो इस 57 में से इस 27 को लेस कर दो, तो कितना आ जाएगा? 23 0 30। इस 75 में से इस 57 को लेस कर दो, तो कितना आ जाएगा? 15 और 7, 15 में से 7 गए 8 और 6 में से 5 गया 1, 18। ठीक है, ऐसे ही 80 में से 75 लेस कर दो 5। अब बताओ इस वाले डेटा को देख के बताओ कौन सी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो इस वाले डेटा को आपको देख के पता चल रहा होगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, ये वाली क्लास 30, जिसकी ऑब्जर्वेशन 30 से 40, तो 30 से 40 क्या होगी यहाँ पर? मॉडल क्लास होगी। ठीक है, ये चीज़ अपने को यहाँ पर ध्यान रखनी है। लग ईजी रहा था लेकिन ईजी था नहीं। चलो नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। 65 टू 85, 85 टू कॉन्टिन्यूस है, कोई दिक्कत नहीं है। द डिफरेंस ऑफ द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, देखो आपको डिफरेंस फाइंड करना है, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। पहली बात तो मॉडल क्लास निकाल लेते इसमें, ये तो कोई दिक्कत नहीं, मॉडल क्लास आपको डायरेक्टली फाइंड हो जाएगा। क्या है मॉडल क्लास थियरी? तो ये हो गया हमारा 125 और 145 में लोअर लिमिट आ गई हमारी मॉडल क्लास की। मीडियन क्लास की रिक्वायरमेंट होगी। मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे? 65 टू 85 4 है, 85 टू 105। ठीक है, तो सी एफ हमें निकालनी होगी, सी एफ जरूरी है। तो पहली वाली तो 4, नेक्स्ट वाली इनका एडिशन 9, फिर किनका एडिशन हमारा नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे हम? 13 प्लस 9, 9 10 11 12 22, फिर 20 प्लस 22 अगर हम करते हैं तो कितना आ जाता है? अरे यार मैं सी एफ 20 प्लस 22 करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है? 42, 42 प्लस 14 अगर मैं करता हूँ तो कितना आता है? 6 4 5 56, 56 प्लस 7 करता हूँ 62 63, 63 प्लस 4 करता हूँ 67, और इनका जो सम आएगा वो भी इतना ही आएगा। देख के कर लेते, 20 सही निकाला ना हमने, सी एफ 67, 20 30 34, 34 4 38, 38 और 6 44, 45, 45 5 4 9, 45 और 10 55 होता है 54, 54 और 13 67, बिल्कुल सही हमारा निकल रहा है। ठीक है, तो हमने ये सही निकाली है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर देखो 67 जो आया है हमारा, 67 डिवाइड बाय 2 करते हैं अगर, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 33.5, 33.5 से जस्ट ग्रेटर हमारे को कौन सी दिख रही है? 4 9 22 42 56 63, 42 वाली, यही वाली दिख रही है हमें। तो देखो मॉडल क्लास और मीडियन क्लास दोनों सेम है और दोनों की लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस चाहिए, सॉरी लोअर लिमिट और अपर लिमिट तो दोनों सेम है। तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास हमारी क्या होगी? 125, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या होगी? 145, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 20। ठीक है, तो कितना आएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट, इन द फॉर्मूला एक्स बार ए प्लस समेशन एफ आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप डेटा डी आईज आर डिविजन फॉर्म ए ऑफ। देखो होता क्या है, जो हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं मीन, ठीक है आपने करा होगा, ठीक है ये वाला फॉर्मूला लगाया होगा, अज्यूम इन ए प्लस समेशन एफ आई डिवाइड समेशन, और अपनी तरफ से हम अज्यूम करते हैं, तो हम क्या करते हैं? मिड वैल्यू लेते या नहीं लेते? तो देखो ऑप्शन ए है लोअर लिमिट ऑफ क्लास, अपर लिमिट ऑफ क्लास, मिड पॉइंट ऑफ क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास मार्क। तो किसको लेते हैं हम? क्लास की मिड पॉइंट को लेते हैं। जो ए होता है वो मिड पॉइंट ऑफ क्लास होता है, मैंने अभी आपको बताया भी था, 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30। तो हम क्या लेते हैं यहाँ पर?
5 है ना। तो इसमें अपन क्या लेते हैं, मिड पॉइंट ऑफ क्लास लेते हैं, तो मिड पॉइंट ऑफ क्लास हमारा होगा। नेक्स्ट 42 द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स ऑफ ग्रुप डेटा गिव्स इट्स, क्या देता है हमारे को, ये देता है हमारे को मोड और मीडियन। लेकिन इसने बोला है हमारे को एब्सिसा कौन देता है, एब्सिसा क्या देता है, तो एब्सिसा देता है हमारा मीडियन। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा करेक्ट। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेस देन टाइप मोर देन टाइप, लेकिन एब्सिसा जो देता है हमारा वो देता है मीडियन। ऐसे ही चलो कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, 0 to 5 13 है, 16 to 11 इस तरीके से हमारे को डेटा गिवन है। अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास निकाल लेते हैं फटाफट से, अब तो आपको आ ही गया, पहले सी एफ की रिक्वायरमेंट होगी। देखो यहाँ पर 0 to 5, 6 to 11, फिर 12 to 17 ये है। तो इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि आपको 0 to 5 का दिया हुआ है, फिर 6 to 11 का दिया हुआ है, फिर 12 to 17 का दिया हुआ है, फिर 18 to 23 का दिया हुआ है, और 24 to 29 का है। ठीक है, पहला काम क्या करना है आपको, इसको कॉन्टिन्यूस में करना है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में इसकी क्लास इंटरवल्स होनी चाहिए। तो 0 to 5 है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको 0.5 से हमारी क्लास इंटरवल हो जाएगी 5.5। फिर नेक्स्ट ये 5.5 से ये हो जाएगी 11.5। अब आप देख रहे होंगे कि ये कंटिन्यूस फॉर्म में आ गई है। 11.5 से 17.5, 17.5 से 23.5, और 23.5 से ये हो रहा है हमारा 29.5। क्लियर है, ये हो गई हमारी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में। और इनकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन थी 13, 10, 15, 8, 11 इस तरीके से। तो इसके सी एफ में निकाल लेता हूँ फटाफट से। देखो फर्स्ट वाली तो सी एफ होगी हमारी 13, और ये हो जाएगी 13 + 10 23, फिर 23 + 15 5, 6, 7, 2 और 3 38, 38 + 8 8, 16 46, 46 + 11 हमारा हो जाएगा 57। अगर मैं इनका एडिशन कर देता हूँ तो चेक हो जाएगा कि 57 आ रहा है, तो ये 57 आ जाएगा, आप देख लेना। चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस 57 में डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो कितना आएगा हमारा, 28 दूना 56 होता है, 28.5। ठीक है, 28.5 से जस्ट ग्रेटर सी एफ देखनी, तो 28.5 से जस्ट ग्रेटर कौन सी सी एफ है, ये वाली 38 वाली। तो ये हमारी क्या होगी यहाँ पर, मीडियन क्लास होगी। ठीक है, तो मीडियन क्लास हमारी आ चुकी है, मीडियन क्लास आ चुकी है, जो कि है 12 से लेके 17। लेकिन 12 से लेके 17 मत लेना, 12 से 17 की थी 11.5 से 17.5, ये हमने कंटिन्यूस फॉर्म में चेंज की है, करनी ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपने 12 से 17 और इसने कहा अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो 12 से 17 आप देखोगे 17 है, आंसर का क्या होगा 17, जो कि गलत होगा। अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है 17.5, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा करेक्ट, पहले कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आपको चेंज करना होगा। क्लियर है, तो 17.5 हमारी क्या होगी, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। क्लियर है, इसी के साथ में ये वीडियो हम एंड कर रहे हैं। 43 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से। एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर कॉन्सेप्ट छुपे हुए होते हैं। आपने देखा होगा इतने सारे एमसीक्यूज करने से आपके क्या हुआ, एक तो रिवीजन हुआ, ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हुए वो आपको याद आए कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस वीडियो को उम्मीद करता हूँ आपने बहुत पसंद किया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।